इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? We are against them? नो, मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस लेकिन पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की। जाए, आपने कहा मत जाए। आप लेबर अल्लाह ताला का घर है और जिस जमीन के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। यहाँ मस्जिदें नहीं है? ऑफ कोर्स मस्जिद अल्लाह का घर है ना। यहाँ वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जो हमें वो कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं सऊदिया वाले। सऊदिया वाले क्यों लानत ऐसा है क्यों? उन पे, लानत है उन पे। देखें बात सुनिए सऊदी अरेबिया गलत। मेरी बात नहीं सुन रही, अब आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि देखिए, आप ये कह रही है ना कि आप सबसे पहले अपनी कंट्री को जो है वो कंट्रोल करें, पर अगर एक चीज मेरे हाथ में नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी और मुल्क के अंदर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज भी ना उठाऊं? जिहाद भी अगर आपको करना है तो अपनी कंट्री में पहले करिए ना। हम क्या इधर उधर ऐसे इधर उधर बातें बात सुने, आपने बात सऊदी अरब से शुरू की थी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आपने बात सऊदी अरब से की थी, मैंने इसलिए आपको उसका जवाब दिया। अगर आप पाकिस्तान से बात शुरू करते तो मैं आपको पाकिस्तान का जवाब। जय हिंद दोस्तों, सऊदी अरब के जेद्दा में नवंबर 24 और 25 को आईपीएल टीम्स के ऑक्शन हुए और इस ऑक्शन में 10 टीम्स का सिलेक्शन हो चुका है। आईपीएल के बाद सऊदी क्रिकेट लीग वर्ल्ड की रिचेस्ट लीग बनने वाली है, लेकिन पाकिस्तानी क्यों दुखी हैं? आप इस वीडियो में पाकिस्तानी महिलाओं का दुख देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत गलत करा, बाइकआउट कर दे सऊदिया को, ना जाए वहाँ, ना जाए। क्यों? आप काम करने भी नहीं जाए? नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना। इफ वी आर अगेंस्ट देम, नो, मेरी बात सुने, जो बात गलत है हम उस बात को गलत करेंगे, हम उस लेकिन पैसे कमाने फिर भी जाएंगे वहाँ। नहीं, क्या अगर आप ये कहती कि आप उम्रा करने ना जाए तो इज इट पॉसिबल? मैंने उम्रा करने की बात नहीं की। जाए, आपने कहा मत जाए। आप लेबर करने नहीं जाए ना। एक मिनट सुनिए, हम वहाँ पर अपने भिखारियों की तंजीमें भेजते हैं, ठीक है? नहीं, सुनिए जाएं, आप मेरी बात सुने, आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर जाएं, पर मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो है वहाँ पर जाके आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए, क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप अपने आप को फहाशी फैलाएं और आप जो है वो मतलब गलत किस्म के ऊपर वो सरजमीन जिसको पाक सरजमीन कहा जाता है वहाँ पर अपने आप को स्टैंड? सुनिए एक मिनट, क्या पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, कतर के अंदर, सऊदिया के अंदर अलग अलग इस्लाम फॉलो किया जाता है? नहीं ना, इस्लाम तो एक ही है ना। पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री ने कोई आवाज नहीं उठाई, क्यों? देखें, अच्छा अगर आप इस तरीके के साथ देखी जाएं, सुनिए मेरी बात सुनिए ना, दुनिया के अंदर अगर किसी ने मुसलमानों का नाम खराब किया वो है पाकिस्तानी, ठीक है? दुनिया के अंदर अगर किसी के क्राइम नहीं, आप ये नहीं दिस इज ट्रू, आप ये नहीं कह सकती। अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि दुबई जो है वो एक माना ताना एक कंट्री है जिसमें सेक्युलर कंट्री है। मैंने फहाशी का नाम नहीं लिया। बट वहाँ पर होती है ओवरऑल। अच्छा सुनिए, पाकिस्तान के अंदर भी रेड लाइट एरिया है। पाकिस्तान के ये हम लोग यहाँ जीपीओ पे खड़े हैं ना, मेन चौक है ना, यहाँ जिस्म फरोशी होती है। दिस इज नॉट अच्छा अगर आप इस तरीके के साथ कहेंगी ना तो वो फिर सारे कंट्री इस्लामी ममालिक में होता है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हर कंट्री के पर्सनल अफेयर्स होते हैं, आपको पता है ना? एक मिनट, किसने ये कह दिया है? ये आपको किसने कहा है कि ये पर्सनल अफेयर है? यानी अगर मिसाल के तौर पे आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो कंट्री है आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले आपकी कंट्री में इतनी करप्शन थी, आपकी कंट्री में इतनी फहाशी थी जितनी आज हो रही है फहाशी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग उनको प्रमोट करते हैं और हम लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास रोजगार। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। देखिए मेरी बात सुने, अब देखिए सऊदिया की अलग कंट्री है, यूएई की अलग कंट्री है, पाकिस्तान की अलग कंट्री है। हर किसी के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। अब सऊदी अरेबिया तो अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ भी अच्छे कर रहा है। अब देखिए इजिप्ट की अगर हम बात करते हैं, उनके भी इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तुर्की के भी अच्छे हैं, ढेरों मुस्लिम कंट्रीज पड़ी हुई हैं जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे। सुनिए, लेट मी कंप्लीट। इफ यू आर टारगेटिंग सऊदी अरेबिया, आई एम गिविंग यू फैक्ट्स, देन लिसन टू मी ना। अगर आप बोल रही हैं तो मैं आपको फैक्ट्स दे रही हूँ, तो मेरी भी 2 मिनट सुन लीजिए ना।
अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलती है। इफ वी आर सेइंग कि दिस इज रॉन्ग, तो आपको सबसे पहले अपनी कंट्री को परफेक्ट करके मिसाल कायम करके उनको देना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनिए, ऐसा देखें, बात सुनिए सऊदी अरेबिया गलत। मेरी बात नहीं सुन रही, अब आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि देखिए, आप ये कह रही है ना कि आप सबसे पहले अपनी कंट्री को जो है वो कंट्रोल करें, पर अगर एक चीज मेरे हाथ में नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी और मुल्क के अंदर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं उसके अगेंस्ट आवाज में ना उठाऊं? क्यों? अगर एक चीज मेरे मुल्क में गलत हो रही है या किसी भी मुल्क में गलत हो रही है, मैं डेफिनेटली उस पर आवाज उठा सकती हूँ। एग्जैक्टली, आपको पहले किसी और पर आवाज उठाने से पहले अपने मुल्क पे आवाज उठानी पड़ेगी ना। जिहाद भी सुनिए, जिहाद भी अगर आपको करना है तो अपनी कंट्री में पहले करिए ना। हम क्या इधर उधर ऐसे इधर उधर बातें बात सुने, आपने बात सऊदी अरब से शुरू की थी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। आपने बात सऊदी अरब से की थी, मैंने इसलिए आपको उसका जवाब दिया। अगर आप पाकिस्तान से बात शुरू करते तो मैं आपको पाकिस्तान का जवाब देती। ये बताइएगा, सऊदी अरेबिया ने पीएसएल को कोई अहमियत नहीं दी, क्या वजह? क्योंकि उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं। अब यही अभी आप मुझे 2 मिनट पहले आपने कहा कि आप अपने मुल्क के ऊपर क्यों नहीं इतना वो करती हैं। सऊदी अरब अगर इंडिया को ज्यादा इस चीज के ऊपर वो कर रहा है, तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आई। मैंने आपसे यही तो कहा कि जो इस्लामिक कंट्री को इस्लामिक कंट्री का साथ देना चाहिए। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? हम चाइना का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाइना के हमारे साथ रिलेशंस बहुत तो इसी तरह से उनके भी इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, क्या हो गया? इसलिए क्योंकि वो हमारे उस तरह के रिलेशंस अच्छे नहीं है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें, आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात है, सर्च कर लें। बात सर्च करने की है ही नहीं। आप तो मेरे से सवाल ये पूछ रहे हैं कि इतना साथ क्यों दिया जाता है? जितना ज्यादा आप मुझे ये बताएं, अगर आपको इस चीज पे एतराज क्यों है? अगर आप ये मेरे पे आपको एतराज क्यों है? अगर आपको इस चीज पे एतराज नहीं है कि हम चाइना का साथ देते हैं, तो आपको इस चीज पे एतराज क्यों है कि इंडिया सऊदीया जो है वो इंडिया एतराज कर नहीं रही, आप एतराज कर रही है, मैं तो उनके हक में हूँ। नहीं, मेरी बात, मैं तो 100% प्रो सऊदीया हूँ। मेरी बात सुने, बात सिर्फ जो है ना, तो फिर अब वही तो प्रॉब्लम। मैं तो सिर्फ ये बात कर रही थी कि जो सऊदी अरब है उसका जो कल्चर वगैरह है या जो कुछ भी है वो हमारे इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा है इस वक्त। आज से 1400 साल पहले पुरानी तारीख में देखा जाए तो जो क़यामत की निशानियां, उनमें से एक निशानी ये भी थी कि जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह ताला का घर है और जिस ज़मीन के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हो, वहाँ पर इस तरह की वल्गैरिटी और फहाशी फैलाई जाए। यहाँ मस्जिदें नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, यहाँ वो अल्लाह का घर है, वहाँ पर जो इस्लामी निज़ाम वहाँ पर कायम हो, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश थी वहाँ पर, वो वहाँ पर रहते थे। हम लोग इस्लाम के नाम पर अलग हुए हैं, वो इस्लामिक कंट्री थी, वो अलग नहीं हुई थी। हम लोग इस्लाम के नाम आर प्रमोटिंग इस्लाम बिकॉज वहाँ पर शरीयत नाफिज है। आज आप वहाँ जाकर एक क्राइम करें इस्लामिक लॉज के मुताबिक, और वहाँ पर वैसे भी क्राइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर शरीयत नाफिज है। हज उम्रा करने जो लोग जाते हैं उन्होंने 1% का रद्दोबदल वहाँ नहीं किया, 1% का रद्दोबदल नहीं। जो इस्लामिक लॉज है वहाँ फॉलो होंगे। वो अपनी कंट्री में टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री को आगे ला रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि टूरिज्म वगैरह को मतलब टूरिज्म वगैरह को अगर आप प्रमोट करते हो वो एक चीज़ अलग है। They don't have agricultural land, they don't have। आपको पता है ना कि वहाँ पर वो सिर्फ तेल बेच कर गुजारा करते हैं, और तेल वाला ज़माना अब नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या एग्रीकल्चर के थ्रू जो आपकी इनकम आती है और जो ऑयल को आप देते हो वो जो उसके थ्रू जो इनकम आती है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं है? अगर आप ऑयल आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है और ना दुनिया को ऑयल चाहिए, दैट्स टोटली फाइन। वो इतना एग्रीकल्चर वाली जो कंट्रीज हैं वो इतना अर्न नहीं कर रही हैं जितना वो तेल को दे के अर्न कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ तेल का ज़माना नहीं है, हाइड्रोजन गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, दुनिया में तेल की डिमांड कम हो गई है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और पाकिस्तानी महिलाओं का दुख देखा। दरअसल पाकिस्तानी महिलाएं कह रही हैं कि सऊदी अरब काफिर हो चुका है क्योंकि अब वो ऐसे काम करने लगा है जिसमें वह सनातन संस्कृति को अडॉप्ट कर रहा है और ऐसी चीजें कर रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है। आलमे इस्लाम होने के बावजूद सऊदी के काम कुछ अलग होते दिख रहे हैं क्योंकि सऊदी के प्रिंस को पता है, मोहम्मद बिन सलमान को पता है, अगर उन्होंने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े नहीं तो डेफिनेटली वो पीछे रह जाएंगे। तेल की बदौलत कब तक जिंदा रहेंगे अरब के देश?
सऊदी अरब ने यह कदम बहुत पहले उठा लिया है, जब सऊदी अरब आज आईपीएल टीम्स का ऑक्शन कर रहा है और सऊदी क्रिकेट लीग सबसे बड़ी लीग बनने वाली है वर्ल्ड की आफ्टर आईपीएल। और आईपीएल टीम्स में आप देखें किस तरह से सिलेक्शन हुआ है। 10 टीम्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रीमियर लीग का कुछ अता पता नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान प्रीमियर लीग ही है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कोई लीग वीग होती है या नहीं। लेकिन आईपीएल के बाद सऊदी प्रीमियर लीग सबसे बड़ा लीग बनने वाला है। और पाकिस्तानियों को क्या जगह मिल पाएगी जब सऊदी खुद पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल रहा है। दोस्तों, आईपीएल के इस ऑक्शन में सऊदी ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है और सऊदी अब हर तरह की संस्कृति को अडॉप्ट कर रहा है। वहीं क्रिकेट के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन सऊदी के लोगों का हो चुका है। भारत से रिक्वेस्ट भी की है कि आप हमारे यहाँ पर स्टेडियम बनाओ। लगभग 10 स्टेडियम सऊदी के अंदर बनने वाले हैं और सऊदी शेखों को इंडियन क्रिकेटर्स ही क्रिकेट सिखाएंगे। क्यों? तो ऐसे में इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं, उनका काफी बड़ा दबदबा बन जाता है क्रिकेट सेक्टर में। और पाकिस्तानी कहां पर खड़े हैं? पाकिस्तान में तो जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी 2025 में, उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल का आगाज किया गया है। हालांकि भारत ने साफ मना कर दिया था कि हम आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे। इसके बाद आईसीसी ने पत्र लिखकर पीसीबी को बताया था कि भैया भारत नहीं आने वाला है, तो फिर कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल का आगाज करो, अदरवाइज पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाओ। आपने देखा जो शोएब अख्तर है, इन्होंने बताया था कि अगर यह ट्रॉफी नहीं होती है तो $100 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी भारत को खेलना चाहिए या फिर पाकिस्तान प्रीमियर लीग कहीं पर स्टैंड आउट कर पाएगा? डेफिनेटली अपना कमेंट रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।